बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हाज़िर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत 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 ज़रूरी टॉपिक है, रिलेटेड टू वेब एपीआई। अच्छा तो जी, इस टॉपिक का नाम है टोकन बेस ऑथेंटिकेशन इन वेब एपीआई। तो जैसा कि हमें मालूम है कि आजकल मतलब वेब एपीआईज़ का दौर है, और हम पिछली वीडियोस में थोड़ी बहुत बेसिक्स इसकी पढ़ते रहे। तो वेब एपीआईज़ का ये है कि दिस कैन बी यूज विद एनी थिंग, यानी आप मोबाइल ऐप्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उसे डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। वेब एपीआई को आप वेब एप्लीकेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। और जो चौथी बड़ी चीज़ है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें भी वेब एपीआई का बहुत बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मगर अब सवाल ये उठता है कि हम वेब एपीआई क्रिएट कर लें बट उसको सिक्योर ना करें तो क्या होगा। कोई भी दूसरा हमारे काम से फ़ायदा उठा लेगा। यानी काम का मतलब है कि वैसे तो ऑब्वियस है कि इंटरनेट इज़ लाइक के हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बट कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि आप एक कार ख़रीदें और उसमें चाबी लगी छोड़ दें और रोज़ाना उसमें फ्यूल बराबर भराते रहें, तो आपका पड़ोसी या कोई भी उसे चलाए रात भर और लाके सुबह खड़ा कर दे, तो क्या होगा, आपके ना चाहते हुए भी वो चीज़ कंज्यूम हो रही होगी। ठीक है, यानी ऑब्वियस है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसमें फ्यूल डलवा रहे हैं, मेंटेनेंस आप कर रहे हैं, बट फ़ायदा कोई और उठा रहा है। ठीक है, और उसका नुकसान भी हो रहा है, रात में वो गाड़ी ठोक के स्क्रैच करके ले आता है। तो बिल्कुल वैसे ही वेब एपीआई भी क्या है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको आपको क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, और मतलब अगर हमने जस्ट एक सिंपल वेब एपीआई क्रिएट कर दी और क्रॉस ओरिजिन अलाउ कर दिया सबको, जैसे मैंने स्टैटिक किया था, तो क्या होगा कि कोई भी उस वेब एपीआई को इस्तेमाल कर लेगा। उसकी कॉस्ट हमें अपनी जेब से भरनी पड़ेगी, और कोई फ्री में उसको अच्छी तरह कंज्यूम कर रहा होगा या उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, वेब एपीआई की सिक्योरिटी करनी है, जिसके अंदर एक टॉपिक होता है टोकन बेस ऑथेंटिकेशन। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। टोकन बेस ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले बता दूं कि टोकन बेस ऑथेंटिकेशन काम कैसे करती है, होती क्या है। ओके, मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने डाउनलोड की थी कल। बेसिकली ये वीडियो कल ही बन जानी थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं नहीं बना सका। अच्छा जनाब, देखिए सीन क्या होता है। मान लें आपने एक वेब एपीआई क्रिएट की, कि ये पिक्चर ऑन नहीं हुई है अभी तक। ओके ठीक है, मान लें आपने एक वेब एपीआई क्रिएट की, और उस वेब एपीआई को कोई भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकता है। तो क्या होगा, आप चाहते हैं कि मैं उसको सिक्योर कर लूँ, तो आप उस पर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को, जो कि आपके ऑथराइज यूज़र हैं, जो कि आपके यूज़र्स हैं, जो आपकी वेबसाइट से यूज़र हैं, और उनको भी आप रोल्स डिफ़ाइन करेंगे कि भाई हर बंदे को हर चीज़ का एक्सेस नहीं देना है, तो ये रोल बेस भी होगा। ठीक है, तो जैसे यूज़र है अपने क्रेडेंशियल्स डालता है, आईडी पासवर्ड डालता है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है, और वो फिर क्या होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन के पास जाती है, और फिर वो क्या होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन ऑथराइजेशन सर्वर पे वो क्रेडेंशियल्स लेके जाता है, और अगर वो वहाँ पे वैलिड हो जाता है उसके क्रेडेंशियल्स, यानी वो हमारा ऑथराइज यूज़र है। ठीक है, उसके पास अपना एक्सेस है, हमारे डीबी में उसका रिकॉर्ड है, तो रिटर्न में ऑथराइज़ करने के बाद हम क्लाइंट एप्लीकेशन पे एक टोकन भेज देते हैं। ठीक है, द टोकन इज़ लाइक कि अब हमने उसको एक पास दे दिया है कि वो आए और हमारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। जैसे कि आप वाटर पार्क जाते हैं या कहीं पे भी किसी भी जगह जाते हैं, जैसे आप कार पार्किंग की एग्जांपल ले लें, तो जब आप कार पार्क कर रहे होते हैं तो आपको पास लेना पड़ता है, या कराने पड़ते हैं, आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, और फिर वो आपको उसके रिटर्न में एक पास देता है, और आप फिर वो गाड़ी ले जाके पार्क कर सकते हैं, यानी पार्किंग रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपके पास वो टोकन, वो स्लिप्ड, या जो भी वो आपको दे रहा है पर्ची, वो नहीं होती, तो आप वो पार्किंग, वो रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली वेब एपीआई के अंदर भी क्या होता है कि आप अगर वैलिड यूज़र हैं, आपको रिटर्न में एक टोकन मिल जाएगा। अब वो टोकन
जब तक आपके पास है, यानी जब तक एक्सपायर्ड नहीं हो जाता। अब उस टोकन की भी एक मुद्दत है कि वो इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, आप लाइफ टाइम से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही जब तक वो टोकन वैलिड है, आप वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आपको इजाज़त है। जैसे आप यूज़र्स हैं तो यूज़र्स क्या क्या यूज़ कर सकता है, कौन सी APIs उसके पास है, किस किस चीज़ का है राइट, तो उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने SQL सर्वर पे आता हूँ। वैसे तो इंटरनेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी के साथ जो ASP.NET का अपना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है, उसके साथ इस चीज़ को ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट मैनी ऑफ द एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन द कस्टम लॉगिन। लोग अपना लॉगिन ख़ुद बनाते हैं एंड पीपल वांट टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग विद देयर कस्टम लॉजिक। तो मैं आपको कस्टम, आपका जो लॉगिन आप ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद उसका टेबल बना के डाल रहे हैं, उसके थ्रू बताता हूँ। अदरवाइज़ आइडेंटिटी से रिलेटेड भी इंटरनेट के ऊपर बहुत मौजूद है, बट आई विल प्रेफर दिस वन। तो मैंने एक टेबल बना रखा है सिक्योरिटी DB, मेरे पास सिक्योरिटी DB है। इसके अंदर मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र मास्टर के नाम से मैंने टेबल बना दिया था कल। When I execute this, I will have all the records related to my users. I have my name, username, password, and the only role I have is admin. और जो मेरा दूसरा यूज़र है वो यूज़र है, ये सुपर एडमिन का राइट है इसके पास, और इसके पास एडमिन राइट्स भी हैं और यूज़र भी। मैनी ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि हम कुछ लोगों को मल्टीपल राइट्स भी देना चाह रहे होते हैं, तो दिस लॉजिक विल वर्क ओवर देयर। तो आपने कॉमन लगा के यूज़र्स, और अगर इसको एक और राइट देना है तो सुपर एडमिन भी दे सकते। तो जनाब इसके अंदर आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पोस्टमैन इंस्टॉल कर लें, तो हमें पोस्टमैन की नीड पड़ेगी। सो पोस्टमैन भी साथ में ऑन कर लेते हैं और चलें जी कोडिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू डू व्हाट, I will make a separate project for this। Visual Studio open करें, okay, I will add a new project and select .NET framework and write any name. So I'm renaming it Web API token based authentication and click OK. And right now I will check two things, MVC plus Web API, and I will set authentication to no authentication and click OK. Okay, first of all we have to add a few references. So प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे रेफरेंसेस अपने पास यहाँ पर अपने नेगेट पैकेज पे, तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और प्रोजेक्ट पे अपने राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करके मैनेज नेगेट पैकेज, एंड देन क्लिक ऑन द ब्राउज एंड पेस्ट ओवर हियर Microsoft host। Okay, I will install this one, install। Okay, the next thing is Open Security OAuth, copy, and coming back to the project, as you can see it is completely added to my project. Now the next thing is Security OAuth, install it। Okay, the next thing is Microsoft Open Core, okay, okay, this library will take a few minutes to install, attempting together। Okay,
done, and paste the next thing, Microsoft Oven course, install it, and the last one, newtonsoft.json. I guess this is already installed in my project, but let's check it. ओके इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. सो द फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन डन. पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि ये सारी लाइब्रेरीज़ हमने सारे पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर. द नेक्स्ट थिंग इज़ कनेक्ट द डेटाबेस. राइट क्लिक, I will add a model EDMX file at radio.net entity data model, and next new connection, place server name dot, and database name is security-db test. Okay, check this, and next. Right now I have only one table. I will check tables and finish. So I successfully added the database. Okay, I think the video is getting long, so we will cover all the remaining thing in the part 2. So that's all for this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Don't worry, I will complete this in the next video. I don't want to drag the video so long, so I will make a second part to complete this. Okay, till then you download this tool Postman. We'll use it in the second part. Okay, and thank you. Allah Hafiz.